सबकी अपनी अपनी जीवन धारा है और हमको अपने ढंग से जीना चाहिए। माता पिता का देखिए जो भाव होता है वो बड़ा प्रेम का होता है। अगर उनको लगता है कि कोई खूबसूरत चीज़ हमारे पास है तो वो उसको शेयर करना चाहते हैं और वो शेयर करने का उनको अधिकार है और उनको करना भी चाहिए। ये ज्ञान के तल पर भी हो सकता है, भौतिक तल पर हो सकता है, मानसिक तल पर हो सकता है, किसी भी तल पर हो सकता है। जैसे हम किसी अच्छी जगह घूमने जाएं तो हम ये कहने का पूरा हक रखते हैं कि भाई वो बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ चलते हैं, एक बार चल के देखो, अच्छा लगता है। या हम गए, हमने कोई चीज़ खाई और हमको बहुत अच्छी लगी तो हम अपने लव्ड वन को खिलाना भी चाहते हैं। हमने इस तरह से तमाम चीज़ों पर ये प्यार ही होता है जिसको हम शेयर करना चाहते हैं। रहा सवाल स्पिरिचुअलिटी का, तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर लोगों के मन में तमाम कन्फ्यूजन है, धारणाएं हैं। उसमें सब बाबाओं, दादियों और माताओं का उसमें रोल है, अंधविश्वासों का रोल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसका क्या, जीवन में क्या मतलब है, जीवन से उसका क्या लेना देना है, हमको तो अभी जीवन जीना है। तो ये धारणा तभी बनती है जब तक किसी ने वास्तविक आध्यात्मिक लोगों को, संतों को, बुद्धों को नहीं देखा और सुना होता है, क्योंकि उसको अपने जीवन से उसका कोई रिश्ता नजर नहीं आता। आधुनिक पीढ़ी में जो समस्या है एक्चुअल में वो यही है कि उनको लगता है इसका मेरे जीवन में क्या लाभ और परिणाम। मैंने तो हमेशा बात करी है और ये अभी बच्चे हैं और इनको भी चीज़ समझ में है। हमारे यहाँ तो 14 साल की उम्र से सब जुड़े हुए तमाम बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, आते जाते रहते हैं। और हमने तो 5-6 साल के बच्चों को भी अलाउ किया है, वो भी आ जाएं, उस उम्र तक आ जाएं जब बहुत उपद्रव करने की कंडीशन उनकी बाहर चली गई हो, रोने धोने की, बैठ सकते हो। और जो बैठ पाते हैं वो तो पैदा होने के बाद ही आ जाते हैं, कुछ बच्चे तो बैठ ही लेते हैं। पॉइंट क्या है कि स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है वो समझने की ज़रूरत हमको पड़ेगी कि जीवन जीने के लिए आज हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग का होना बेहद ज़रूरी है। और शरीर, मन या कॉन्शियसनेस, व्हाटएवर जो भी हम उसको डिफाइन करना चाहें, तो अगर हम उसमें सशक्त नहीं हैं, संतुलित नहीं हैं, तो हम जीवन की तमाम चीज़ों को भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज की तमाम पीढ़ी है जो अपनी चीज़ें भी करना चाहती है, फिर डिप्रेशन है, फिर तमाम तरह की एंजाइटीज़ हैं, तमाम तरह का उसके जीवन में बिखराव है। वो क्यों है? क्योंकि समझ नहीं है। समझ आनी ज़रूरी है। ध्यान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमें मनोबल देता है, आत्मबल देता है, हमारे अंदर एक शक्ति देता है। एक तो ये चीज़, कई बार इस अज्ञान के कारण लोग रेजिस्ट करते हैं और कई बार अंधविश्वास के कारण रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार आपको भी नहीं पता होता आपके घर परिवार में क्या अंधविश्वास चल रहा है और किसके अंदर क्या मान्यताएं पड़ गई हैं। मुझे नहीं पता इस बच्चे के अंदर क्या है, मेरे पास तो इस वजह से भी कई लोग आने से रेजिस्ट करते रहे, क्योंकि लोगों के अंदर एक अंधविश्वास पड़ा है कि किसी गुरु के पास जाएंगे वो तो सब जान लेता है, वो अंदर तक सब किताब पढ़ लेता है, मन पढ़ लेता है। अब उनको डर होता है कि कहीं सब पता न चल जाए, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं पता चल गया, क्योंकि ये कंसेप्ट है, अंधविश्वास है गुरुओं को लेकर कि वो जान लेते हैं, तो वो डर होता है। कई लोग तो, बड़े लोग भी हमारे पास इसीलिए कतराए घूमते हैं, क्योंकि उनको लगता है अपने हिसाब से कि उनके जीवन में कुछ ऊंच नीच है जो ठीक नहीं है, तो उनको सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता चल गई तो फिर गड़बड़ होगा। एक तो ये अंधविश्वास भी। दूसरा अज्ञान ये है कि हमको यही नहीं पता होता कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी क्या है। हमारे जीवन में जो ज़रूरी है उसको जोड़ने की कोशिश भी एक बहुत अहम पहलू है। तो अंधविश्वास को हटाकर अगर हम ज़रूरी पर आए तो उसको देखना चाहिए। और फिर घर परिवार में अच्छे संबंध कैसे हों, इस पर मेरा जो मत रहा है वो बहुत स्पष्ट है। पति पत्नी हों, माँ बाप बच्चे हों, मैं उन संबंधों को अच्छा कहता हूँ जहाँ सब अपनी बात शेयर कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात रख सकते हैं कि भाई देखो ऐसा रहा। तमाम घरों में तो बात ही नहीं हो सकती, मतलब
पति ने कहा अपनी बात, पत्नी ने कहा देखो भाई ये बात हम नहीं करेंगे, ये हमको नहीं सुननी। या पत्नी कोई बात बोलने की कोशिश करी तो पतिदेव ने कहा नहीं हमको ये बात नहीं करनी, बाकी सब करो। वही बच्चे से कहा ये सब हमको नहीं बात सुननी, या बच्चों ने माता पिता से कहा तो उन्होंने कहा हमको ही नहीं, मतलब बड़ा एक केओस सा घर परिवार में रहता है। ऐसे परिवारों को मैं कहता हूँ भी फैमिली स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर हम ये टीचिंग और ये कल्चर डालें। थोपना कोई बात नहीं है, किसी के ऊपर थोपना अच्छा नहीं, लेकिन शेयर करना और उसको सुन सकना उसमें कोई बुराई नहीं। अगर हम किसी की बात सुनने का भी धैर्य नहीं रखें तो हमारे संबंध एक बिखराव की तरफ बढ़ते हैं, उनमें तनाव भी आता है और संबंधों में एक अस्वाभाविक सी दूरी भी बनती है। अब क्या है, जैसे कई चीज़ें अगर हम ध्यान और अध्यात्म की ही बात करें, इसके पीछे मिसकंसेप्शन जो गलत धारणाएं हैं वही रोल प्ले करती हैं। कई घरों में तो बात ही नहीं होती, या अपना अनुभव भी व्यक्ति नहीं बता पाता, उसके कई वजह, कई जगह अलग अलग मत हैं, यानी कोई अलग विचारधारा का है, कोई अलग विचारधारा की, इस वजह से नहीं। लेकिन हम देखो फिल्म की हर बात कर लेते हैं, हम पॉलिटिक्स की हर बात कर लेते हैं, हम समाज में चल रही सारी जितनी खुराफात है उसकी सारी बात कर लेते हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं पाते, या हम उसमें इतना परेशान नहीं होते हैं। अब जैसे अभी वजह तो तलाशी जा सकती हैं, लेकिन समस्वरता यानी हार्मनी के लिए हमको बहुत सहज होना चाहिए। अध्यात्म का हमको सहज होना सिखाता है। अभी घर में अगर आप किसी से कहें कि वो बर्थडे पार्टी में है, जरा चलना है 2 घंटे, तो कोई कहे चले चल लेंगे कोई बात नहीं। या हमको उस मॉल में ज़रा इंतज़ार करवाना है, जैसे मान लो अगर इसी उदाहरण को, इसके मन में क्या होगा मैं नहीं जानता, तो तुमको देखो मम्मी पापा को, दादा दादी को मॉल ले जाना है 2 घंटे को, अपन ठीक है लिए जाएंगे। को फिर ध्यान की जगह पे ले जाना है तो रेजिस्टेंस क्यों आना चाहिए? मेरे लिए वो इररेलेवेंट है। मॉल, मेडिटेशन जगह सब बराबर है, उसमें कोई नहीं। वहाँ रेजिस्टेंस नहीं आएगा, यहाँ आएगा, तो ये सोचने की बात है। तो इसको बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के दोनों पार्टी को एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या समस्या है, मतलब वेयर इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर यही बात कही जाती कि बाज़ार में अभी राधे लाल की दुकान पे इंतज़ार करना है, तो वहाँ हमको खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको हजरतगंज में खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको किसी सिनेमा हॉल में खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमको यहाँ भी प्रॉब्लम क्यों होगी? कई जगह, जैसे कई लोग हमारे यहाँ आते हैं, एक और कपल आता था, उनके तो हस्बैंड वाइफ में ही प्रॉब्लम है। मान लीजिए वाइफ को इंटरेस्ट, तो हस्बैंड को इतने कांटे उसमें चुभते हैं कि वो बैठ ही नहीं सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या कांटा चुभ रहा है? मुझे तो देखिए कहीं कोई बुलाता रहा बचपन से, जहाँ बुलाता है वहाँ चला जाता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। यहाँ बैठे वहाँ बैठे जितनी बातें व्यक्ति सुनाता है मैं हर बात सुन लेता हूँ, क्रिकेट की करे, फिल्म की करे, पॉलिटिक्स की करे, दुनिया जहान की कोई भी बात करे, मैं सारी बातें बड़े आराम से सुन लेता हूँ, जितना पार्टिसिपेट है कर लेता हूँ। आज हॉस्टल में मैं रहता था, मैंने कभी किसी को ज़बरदस्ती कोई स्पिरिचुअल बात ही नहीं बोली। कभी कभी लड़के छेड़ते रहते थे, कुछ तो ये बोलें, कुछ तो बोलें। पता चला अगर मैं बैठा हूँ तो सब आसपास सब दार्शनिक बहसें शुरू कर लेते थे, मैं कभी नहीं बोलता। मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, जब तुम आके पूछोगे तो बोलेंगे, ज़बरदस्ती तुमको ज़रूरत नहीं तो मैं क्यों बोलूँगा। यहाँ पर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये मान के चलता हूँ जो लोग आए हैं उनको सुनने की इच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे ना, बिल्कुल क्लियर बात है। क्योंकि यहाँ जो आया है वो एज्यूम्ड है कि वो सुनने की इच्छा, साथ बैठने की इच्छा रख रहा है। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ कभी नहीं बोलता, कितना भी कोई कर ले। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि मैं गया और प्रवचन देने लग गया। तो एक तो यंग जनरेशन को प्रवचन से घबराहट होती है, लेकिन प्रवचन नहीं, अंडरस्टैंडिंग को तो जीवन में लाना ही चाहिए। वो वाइड फिलोसॉफिकल हो, आइडियोलॉजिकल हो, समझदारी से भरी हुई हो, बट अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड। और विषयों पर बात करना जरूरी है। और पति पत्नी के संबंध हो, माँ बाप बच्चे, बस मेरा सजेशन यही है कि उसमें इतनी ओपननेस होनी चाहिए कि सब अपनी बात रख सकें और अपनी भिन्नता भी रख सकें। अपना जो मत का भिन्न होना है वो भी रख सकें, एक दूसरे की सुन सकें, कोऑपरेट कर सकें, तभी जीवन चलता है। अन्यथा तो फिर जीवन में बहुत संघर्ष हो जाता है, रुचियाँ अभिरुचियाँ। और एक और चीज़ मेरा यंग जनरेशन से हमेशा कहना रहा है कि जो मेडिटेशन या स्पिरिचुअल विजडम है,
पहले के टाइम में वो लग्जरी थी या एक लग्जरी सीकिंग थी, बट आज के टाइम में वो एसेंशियल है। यू हैव टू कोप विद स्ट्रेस, यू हैव टू कोप विद दिस एंगर, दिस टर्माइल, दिस बहुत सारा जीवन में। तो जब हम कोई ऐसी चीज़ मेथोडोलॉजी जानते हैं जो जीवन के उपद्रव, इतने कन्फ्यूजन के बीच में हमको संतुलन दे सकती है, तो वो नीडेड, आजकल के मोबाइल की तरह एक नीडेड चीज़ है। और अभी जैसे भारत का प्रश्न पूछा गया, तो बस मुझे कभी कभी ये इसमें अजीब लगता है कि हम लोगों ने जिन विजडम पर इतना काम किया, हम उनमें बहुत पीछे रह जाते हैं। अभी हम यूरोप जाए या हम और विकसित देशों में, वहाँ इन चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अपनी लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर लिया। तमाम जगह लोग जानते हैं, अब उसको ध्यान के नाम से वो उसको अडॉप्ट करें या किसी और नाम से अडॉप्ट करें, लेकिन अपने जीवन के स्ट्रेस कन्फ्यूजन को दूर करने की चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं। वो स्पिरिचुअल मेथोडोलॉजी हैं, उनके नाम कोई भी कोई दे, तो हर जगह उनका जो नॉलेज है वो यूज किया जा रहा है, तो वो ज़रूरी है। बाकी परिवार में अपने संतुलन बनाएं और प्यार से रहें, खुश रहें, और कुछ काम अपने लिए करें, कुछ काम दूसरों के लिए करें, कुछ अपने काम आए, कुछ दूसरों के काम आए। ना जिद इधर हो, ना जिद उधर हो, ना इधर थोपा जाए, ना उधर थोपा जाए, कोई बात, तो सब खुशी से चलता रहेगा।